बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इस्तीफ़ा देंगे? और इसके अलावा क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्तीफ़ा देंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो चीफ जस्टिस साहिबान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। और क्यों मुतालबा किया है, उनकी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अहम जो मुहर्रकात हैं, उनके मुतालबात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा अहम इशू कि अमरीकी महकमा तर्जमान वज़ीर ख़ारजा ने ये अलामिया जारी किया है कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, क्योंकि उनकी जो अमेरिका की कानूनी टीम थी वो महकमा ख़ारजा को इस बात पे असिस्ट कर रही थी कि आप इमरान खान से जेल में मुलाकात करें, और उस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है। और दूसरा, अमेरिका की जानिब से तालिबान के हवाले से तालिबान की जो बढ़ती हुई तादाद है, या जो अफ़गानिस्तान में जो उनके अड्डे हैं उनके हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उन पे भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बेसिकली जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ख़त भेजा है, उनका ये मुतालबा था कि हमारी जो साथी ज़िंदगी है उसको टारगेट किया जा रहा है, और हमें प्रॉपर तरीके से कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने दिए जाते, और हमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो हमारे मामलात में इंटरफेयर करती हैं। तो इन तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए 6 जज साहिबान ने मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद, एक लेटर की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातब किया कि आप इस मामले में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और जुडिशल कमीशन का इसमें बाकायदा तौर पर इनेकाद किया जाए, ताकि वो फैक्ट्स इकट्ठे करे और कानून के मुताबिक जो लोग इस तमाम तर सिनेरियो में मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाए। अब आज जो है बेंच भी बैठा, चीफ जस्टिस साहिब ने अब इस मामले में मुलाकात भी की है वज़ीर शहबाज शरीफ से, और उस मुलाकात में उन्होंने जो जज साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ात थी उनका सारा अहवाल उनके सामने बयान किया, और इंक्वायरी के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसमें इंक्वायरी करने जा रहे हैं। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन तमाम तर मामलात में मुलव्वस हैं, और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है चीफ जस्टिस साहिब पे कि क्या वो इस मामले में मुलव्वस हैं भी नहीं हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ तरह के फैक्ट्स सामने रखते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया उस पर, और जो आरओज़ के मामले में जिसमें ये कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आरओज़ को जो तैनात किया जाएगा वो जुडिशरी में लिया जाएगा, जजेस में से लिया जाएगा, वो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये हुक्म रिजेक्ट किया। तो वो फैक्ट्स भी उन्होंने ब्रीफ किए, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्होंने कहा है कि इस इमरान खान पर जितने भी केसेस बने हैं उन सब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़िया रोल है, और उन्होंने जबकि हम उन पर एतमाद कर चुके हैं तो वो क्यों इमरान खान के केसेस को खुद समाअत करते हैं और किसी दूसरे जज साहिबान को समाअत के लिए या रेफ़र भी नहीं करते। और जो इमरान खान को ट्रायल की सूरत में 3 हफ्तों में और 3 केसेस जिनमें फ़ैसला सुनाया गया वो भी कानून के मुनाफी है। इमरान खान को जो उनके राइट्स हैं फ्री एंड फेयर ट्रायल के वो नहीं दिए गए। उनका ये मुतालबा था, जो उनके मुतहर्रिकात थी उनमें ख़त में ये लिखा था कि जजेस के मामले में जो ख़त लिखा गया उसमें ये बात वाज़ह है कि जुडिशरी में जो इन्फ्लुएंस है, और इन तमाम तर मामलात में जो उन्होंने ख़त लिखा ये बड़ी तशवीश की बात है। इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और जो भी जैसे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने इस चीज़ और पहले भी ये चीज़ ज़ाहिर की कि हमें ये हमारे मामले में रुकावटें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने इन मामलात को नहीं देखना या रुकावटों को दूर नहीं करना तो इसका मतलब ये है कि आप
ان मामलात को देखना नहीं चाहते और आप इस मामले में मुलव्वस हैं। इमरान खान पर बनाए गए मुकदमात और केसेस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम किरदार है। जजेस के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए और इसके अलावा नईम पंजोता ने कहा कि इमरान खान के घर पर 26 घंटे ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वहाँ की जो लोअर कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे वहाँ की पुलिस आई थी और वहाँ पे जो जुडिशरी को प्रिजाइड कर रहे थे वो जस्टिस आमिर फारूक थे। तो उन्होंने कहा कि आप जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके रवैये हैं, उनसे ये लगता है कि वकला तहरीक का आगाज़ करना पड़ेगा और हम वकला तहरीक का आगाज़ पूरे पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, ये उन्होंने अंदिया दिया। और दूसरी बड़ी अहम खबर, अमरीकी तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वजाहत की है कि इमरान खान से मुलाकात की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि इस मामले में जो वहाँ की कानूनी टीम है वो इस बात पर असिस्ट कर रही है कि आप इमरान खान से जेल में मुलाकात करें और देखें कि इमरान खान के साथ जेल में किस तरह का रवैया किया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी ब्रीफिंग दी तालिबान के हवाले से कि अब देखें ना कि तालिबान और जो उन्होंने अपनी उस प्रेस में जिन जिन जमातों का या जिन जिन तंजीमों का उन्होंने अनाउंस किया कि अलकायदा हैं, दाइश हैं, तालिबान हैं, तो इनको चाहिए कि अफ़गानिस्तान में इनको अड्डे ना परवाही किए जाएँ। अब जो तालिबान हैं, दाइश हैं या जो अलकायदा की तंजीमें हैं, ये क्यों बनी हैं, किसने बनाई हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। और इसमें बनाने में अमेरिका का बड़ा रोल है, अमेरिका का बड़ा हाथ है। और अगर हम ये कहें कि ये जो तंजीमें बनी हैं अमेरिका ने ही बनानी है, क्योंकि जहाँ पे जुल्म होगा, सितम होगा, अब अफ़गानिस्तान जो है करीबन पिछले 40 साल से मुसलसल खाना जंगी में है और 20 साल से अमेरिका उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस को लेकर ऑपरेशन करता रहा है। अब वहाँ के लोगों पे आप ऑपरेशन करेंगे विद वेपन्स, बमबारी करेंगे, तो वो लोग अपने दफा में कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और यही वजह है कि अमेरिका जो अब इस बात को उसको तशवीश लगी हुई है कि अगर दाइश और अलकायदा जैसी तंजीमें रहेंगी तो ये अमेरिका को टारगेट करेंगी, अब हमसे बदला लेंगी। तो वो अब खुद तो कुछ नहीं कर सकता, अब वो अफ़गानिस्तान को कह रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है और दीगर जो राउंडिंग में मुल्क हैं उनको इस बात की तरफ कह रहा है कि आप इन तालिबान को और जो दीगर दहशतगर्दी की तंजीमें हैं आप उनको जो परवाम न चढ़ने दें। तो जबकि आपने खुद लोगों को टारगेट किया, लोगों के घरों में आपने बमबारी की, लोगों को आपने जुल्म सितम का निशाना बनाया, अब आपको इस बात का खतरा लाक है कि ये लोग अब आपसे बदला लेंगे। तो अब इसमें जो अमेरिका का डरना वो बेहतर है, अमेरिका का डरना बनता भी है क्योंकि उनको पता है जिस तरह उन्होंने जुल्म किया है लोगों पर। और अब जो वो खदशात का इजहार कर रहे हैं तो इसमें ज़ाहरी तौर पर तो अफ़गानिस्तान तालिबान को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो तालिबान के साथ है और तालिबान को सपोर्ट करेगा। और अमेरिका का जो तशवीश है वो भी ज़ाहिर बनती है क्योंकि उनको ये इस चीज़ का डर है कि ये हमसे बदला लेंगे और चूँकि उन्होंने जुल्म किया है तो इसलिए जो अफ़गानिस्तान है उनको अगर अमेरिका दोबारा उनके मुल्क पर कार्रवाई करता है या कोई हमला करता है तो फिर उनको जवाब देने का मुकम्मल तौर पर हक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।